दोस्तों, आपको मेरा चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पे बता के इसको सब्सक्राइब, जिससे कि मैं सारे नोटिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी पा सके। आज हम यूपी आरवीएनएल के जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी आरवीएनएल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम के अंदर आती है। इसने अपने विभिन्न वैकेंसी जैसे अभियंता, इंजीनियर के लिए निकाली, यांत्रिकी, विद्युती, इलेक्ट्रिकल निकाली है, मैकेनिकल निकाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए निकाली, कंप्यूटर साइंस के लिए 3 वैकेंसी निकाली है। इसने अन्य नॉन टेक्निकल जॉब जैसे टेक्नीशियन ग्रेड डी, द्वितीय फिटर के लिए निकाली, इलेक्ट्रीशियन की निकाली है, स्टाफ नर्स की पोस्ट निकाली 18 वैकेंसी निकाली है, फार्मेसियस के लिए 17 वैकेंसी निकाली है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी 10 वैकेंसी निकाली है। इसका जो पे स्केल जो लेवा है उसने सहायक अभियंता और जनपद के लिए लेवल 10 लिखा है। लेखा अधिकारी का भी लेवल 10 रहेगा, जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का प्रारंभिक वेतन बताया गया है। स्टाफ नर्स का जो लेवल 6 बताया गया है, और फार्मेसियन के लिए लेवल 5 और टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय के लिए लेवल 4 रखा गया है। इसके लिए जो मेन क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो इंजीनियर पोस्ट के लिए बीटेक या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, और कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आवश्यकता बताया गया है। इसके लिए जो सिविल इंजीनियर है उसके लिए आपको बीटेक इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए, और मिनिमम आपकी डिग्री में मिनिमम मतलब 65% होना ही चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए अकाउंट ऑफिसर के लिए भी इसने पीजी ग्रेजुएशन मांगा है, जिसमें कि आपको सीए क्वालिफिकेशंस भी इसमें मांगी गई है। आपको फॉर मोर क्वालिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसकी पूरा डिटेल ले सकते हैं। रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए भी इसने ग्रेजुएशंस मांगा है, और आपकी टाइपिंग स्पीड 20 और 25 राइट पर मिनट सेंटेंस होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए इसने डिप्लोमा मांगा है। फार्मेशियंस के लिए भी डिप्लोमा मांगा है, जो कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। और नर्सिंग डिप्लोमा के लिए जो उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग से डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। और टेक्नीशियंस डिग्री के लिए माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल विज्ञान या गणित विषय के साथ समकक्ष होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो भी इसका ट्रेड है उसमें आपकी ITI होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय पद हेतु माध्यमिक उत्तर विज्ञान के साथ आपको डीसी वर्तमान में निरंतर द्वारा प्रत्येक 80 घंटे का कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन के समय ITI परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी के पास NCVT और NCVTO के निम्नलिखित अंतरिम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसकी जो आयु का जो है वो सहायक इंजीनियर के लिए जो मिनिमम 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक है, और लेखा अधिकारी के लिए भी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष रखा गया। स्टाफ नर्स के लिए भी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रखा गया है। और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं, और यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन प्राप्त होगा, और आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। यदि आपको इसको एप्लीकेशन को भरना है तो आपको इसको ऑनलाइन भरना होगा। आपको इसकी वेबसाइट पे जाके और परीक्षा फॉर्म भरना होगा, और आपके फिर इसके लिए आपको अनुसूचित जाति और जनजाति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको एप्लीकेशन फीस 700 रुपये देनी है, और अन्य श्रेणी वालों को 1000 फीस देनी है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसका सिलेक्शन प्रोसेस मोस्टली CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की करवाया जाएगा, जो कि 3 घंटे का होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें सहायक अभियंता के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, और 1:3 की रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उनका साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा।
इंटरव्यू परीक्षा के लिए अधिकतम 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। साक्षर अधिकारी के लिए भी सेम यही प्रोसेस किया जाएगा। फार्मेसी और टेक्नीशियन ग्रेड के लिए है, उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और 1.5 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। इसका जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस में मतलब परीक्षा का जो मेथड और मैं आपके इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि पास 1 टेस्ट किया जाएगा, जिसमें कि इसके जो 3 घंटे का जो ऑब्जेक्टिव टाइप कम्पिटिटिव एग्जाम ली जाएगी, जो कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो उनके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस, जो कि उनकी ब्रांच के साथ किया जाएगा। और 50 क्वेश्चन जो होंगे उनके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के लिए जाएंगे। आपको इसका जो हर पॉजिटिव करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और नेगेटिव आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। सेम यही असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए है और पोस्ट ऑफिस के लिए। टेक्नीशियन जो ग्रेड के लोग हैं उनके लिए 150 क्वेश्चन उनके सिलेबस ऑफ ITI से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन उनको जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा। इसको यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी इसकी इनिशियल डेट पे एक्चुअली शुरू में 7 मार्च से थी और 6 अप्रैल को लास्ट थी, बट ड्यू टू कोरोना से ये एक्सटेंड कर दी गई है 18/7/2020। सो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें इस एग्ज़ाम के लिए। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स, बाय, शेयर।